हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीएड करना है 2023-24 सेशन से, तो इस बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिटेल में समझेंगे। और ये जो बीएड कोर्स है इसमें सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होंगे, कौन सा टेस्ट पेपर कोड आपको चूज़ करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, कितनी सीट्स हैं बीएड के अंदर, किस कॉलेज के अंदर। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका सीयूईटी के थ्रू जो होने वाला है उसका डिटेल सिलेबस नहीं आया। पैटर्न तो हम लोग प्रोस्पेक्टस में देखकर समझ सकते हैं, डिटेल सिलेबस आज के टाइम पर भी नहीं आया है, उसका थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों दो कंपोनेंट रहते हैं बीएड के अंदर, दोनों ही आपको फुलफ़िल करने होंगे। पहला कंपोनेंट क्या बोलता है कि आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बैचलर डिग्री है तो उस केस में 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हो तो 50% मार्क्स होने चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया भाई, ग्रेजुएशन या मास्टर्स में कंप्लीट होनी चाहिए या फाइनल ईयर में होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स लाओ। दूसरा क्राइटेरिया होता है आपका, जो भी आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करोगे बीएड के अंदर उसका क्राइटेरिया भी आपको कंप्लीट करना होता है। उसका क्राइटेरिया आपको कैसे कंप्लीट करना होता है, जो भी आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो, अभी मैं टीचिंग सब्जेक्ट की भी बात करूँगा, उस सब्जेक्ट को आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स के अंदर कम से कम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए, या फिर अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो 12 क्रेडिट का पढ़ा होना चाहिए, और उसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट को अपना टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो DU बीएड के अंदर, वो सब्जेक्ट आपने या तो ग्रेजुएशन के अंदर या मास्टर्स के अंदर कम से कम 200 मार्क्स या 12 क्रेडिट का पढ़ा होना चाहिए, और उसमें कम से कम आपने 50% स्कोर किया होना चाहिए। दैट्स इट। अब यहाँ पे एक बात समझ लेना, अगर आपने लेट सपोज 400 मार्क्स का पढ़ा है, 18 क्रेडिट का पढ़ा है, 20 क्रेडिट का पढ़ा है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली ही 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। दैट्स इट। इसके बाद हम बात करते हैं कि टीचिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट पेपर कोड आपको कौन सा चूज़ करना है। देखिए दोस्तों, जो बीएड के फॉर्म हैं, एक तो आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना है नो डाउट, और दूसरा फॉर्म आपको DU का भरना होगा, लेकिन DU वाला फॉर्म अभी नहीं आया है, वो बाद में आएगा। सीयूईटी का जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आएगा वो फॉर्म। ठीक है, तो अभी आपको सीयूईटी का जो फॉर्म भरना है उसमें आपको कोड चूज़ करना होगा, उसमें एग्जैक्ट सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना अभी आपको, उसमें कोड चूज़ करना होगा। लेकिन कोड चूज़ करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट में बीएड करना चाहते हो, तो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ही आप कोड चूज़ करोगे। अब मान लीजिए आप जो बीएड करना चाहते हो वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रल साइंस या फिज़िक्स में से किसी एक सब्जेक्ट में करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कोड चूज़ करोगे COQ P07। ठीक है, और मान लीजिए आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो, यानी कि मैथ्स में बीएड करना चाहते हो, तो उसके लिए कोड है COQ P06। सिंपली आप सीयूईटी का जब फॉर्म भर रहे होगे तो उसमें टेस्ट पेपर कोड चूज़ करने का ऑप्शन आता है, वो चूज़ करके आप प्रोसीड करोगे तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चूज़ करना है। इतना करने पर आपका काम हो गया। रिपीट मैं दोबारा से करता हूँ, सीयूईटी के फॉर्म पर एग्जैक्ट टीचिंग सब्जेक्ट फ़िलहाल चूज़ नहीं करना है। सीयूईटी के फॉर्म पर मेन फोकस आपका होना चाहिए कोड के ऊपर, कि हमें कोड कौन सा चूज़ करना है अपने टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये जो टीचिंग सब्जेक्ट है, जब DU वाला फॉर्म निकलेगा काउंसलिंग वाला, उसमें आपसे चूज़ करवाया जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेजेस में अगर आप बीएड करना चाह रहे हो, इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत, इसके लिए कोड ये है COQ P05। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने BSc करा है, ठीक है, इसमें आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ही 50-50, दोनों ही 200-200 नंबर के पढ़े हुए हैं, तो ये जो आप COQ P07 दोगे, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप इन चारों सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर एग्जैक्ट सब्जेक्ट जो आपको चूज़ करना पड़ेगा वो DU का जब फॉर्म निकलेगा तब आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सेम क्राइटेरिया मैथ्स का है, मैथ्स में तो ऑल दो एक ही सब्जेक्ट है, इसके साथ कोई इसका भाई बहन नहीं है। लैंग्वेजेस में 3 भाई बहन हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। आप सिर्फ एक ही बार एंट्रेंस दोगे COQ P05 वाला, उसके थ्रू आप तीनों लैंग्वेजेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और एक्चुअल लैंग्वेज जो चूज़ करने को आपको मिलेगी जब DU का फॉर्म निकलेगा तब आपको चूज़ करनी होगी, और सीयूईटी के टाइम पर आपको ये कोड चूज़ करना है, इनकेस आप लैंग्वेज में बीएड करना चाहते हो तो। ठीक है,
इसके अलावा आती है सोशल साइंस। सोशल साइंस में मेनली बहुत से बच्चे अप्लाई करते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सोशल साइंस के अंदर आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इवन सोशल साइंस भी एक सब्जेक्ट रहता है, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं। अब इसमें क्या है जी, इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना है वो उसके लिए आपको पेपर कोड देना पड़ेगा COQ P04, यानी कि CUET के टाइम पर, फॉर्म के टाइम पर आपको ये कोड चूज़ करना है इनकेस आपको सोशल साइंस के किसी टीचिंग सब्जेक्ट से B.Ed करना है तो। अब वो इकोनॉमिक्स हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, प्रोवाइडेड कि ये सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में 200 मार्क्स के कम से कम पढ़े होने चाहिए और उसमें कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सोशल साइंस की। बच्चे सवाल करेंगे सर ये सोशल साइंस तो हमने ऐसा ग्रेजुएशन में पढ़ा नहीं। तो ग्रेजुएशन में अगर आपने सोशल साइंस के सब्जेक्ट पढ़े हैं, हिस्ट्री, पॉल साइंस, तो ये सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। बाकी अगर आप पॉल साइंस चूज़ करना चाहते हो, आपने ग्रेजुएशन में पॉल साइंस पढ़ा है BA प्रोग्राम में, या इवन BA ऑनर्स इन पॉल साइंस किया है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू और होम साइंस, इन सब के लिए जो पेपर कोड रहने वाला है वो है COQ P03। सोशल साइंस के लिए पेपर कोड है COQ P04। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी हमारी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, कुछ स्टार मार्क अलग अलग सब्जेक्ट के आगे आप देख रहे होगे, वो भी आपको समझना है बहुत केयरफुली। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करते हैं। अगर आपने BA के अंदर मैथ सब्जेक्ट पढ़ा है और क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो आप, 200 मार्क्स वाला या 12 क्रेडिट वाला, या BCom के अंदर पढ़ा है और क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो, तो आप मैथ सब्जेक्ट ले सकते हो। अब देखो BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स वाले तो ऑब्वियसली एलिजिबल हैं, उसमें तो कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है। या BSc के अंदर आपने मैथ्स एज अ डिसिप्लिन पढ़ा है या जनरिक में पढ़ लिया और 12 क्रेडिट का, तो भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि अगर आपने BA, MA या BCom के अंदर मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। दूसरी बात ये लोग बोल रहे हैं, साइकोलॉजी विल बी ऑफर्ड ओनली इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। ये बता रहे हैं कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट सिर्फ इन दोनों कॉलेज में ऑफ़र किया जाता है। अभी हमें कॉलेज की लिस्ट और जो सीट मैट्रिक्स है वो भी आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा सोशोलॉजी सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ऑफ़र किया जाता है। इसके अलावा कैंडिडेट विद MCOM विल बी एलिजिबल फॉर सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉमर्स वालों के लिए, अगर आप कॉमर्स में B.Ed करना चाहते हो तो MCOM होना ज़रूरी है, सिर्फ BCom से बात नहीं चलेगी। अब बात ये आती है यार BCom वाले B.Ed कहाँ किस में करें, तो आपके पास चॉइस है भाई। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है आपने 12 क्रेडिट की, तो आप इकोनॉमिक्स में B.Ed कर सकते हो। उस कंडीशन में आपको ये वाला पेपर कोड चूज़ करना पड़ेगा CUET के टाइम पर, और DU एडमिशन के टाइम पर आपको फिर इकोनॉमिक्स टीचिंग सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। या फिर अगर आपने इंग्लिश या हिंदी में से कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो आप ये ले सकते हो। या फिर अगेन जो मैंने अभी मैथ्स वाला बताया कि आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अगर कॉमर्स BCom में पढ़ा है तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, BCom वाले बच्चे कॉमर्स में B.Ed नहीं कर सकते, उसके लिए MCOM की डिग्री मैंडेटरी है। इसके अलावा पंजाबी और उर्दू लैंग्वेज जो है वो सिर्फ महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में ऑफ़र की जाएगी। इसके अलावा होम साइंस, ये होम साइंस दिख रहा है ना, होम साइंस जो होगा वो सिर्फ लेडी इरविन कॉलेज में ऑफ़र किया जाता है, जिसके लिए BSc ऑनर्स होम साइंस, MSc होम साइंस, BSc ऑनर्स की डिग्री आप लोगों को चाहिए होगी। और ये होम साइंस सिर्फ गर्ल्स के लिए रहेगा, और जिसके पास भी ये डिग्री रहेगी वो अपना होम साइंस सब्जेक्ट ले सकता है और CUET में ये पेपर कोड चूज़ करके CUET का एग्ज़ाम दे सकता है। याद रखिए पेपर कोड वाइज एंट्रेंस अलग अलग रहेगा। और याद रखिए अगर आप ये पेपर कोड में अपेयर होता है लेट सपोज COQ P04 में, तो आप इन सभी टीचिंग कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब एक्चुअल में टीचिंग सब्जेक्ट आपको DU फॉर्म के टाइम पर चूज़ करना होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है जी, कैंडिडेट विद अ डिग्री इन मैनेजमेंट या लॉ। मैनेजमेंट या लॉ के अंदर अगर आपकी डिग्री है तो आप B.Ed के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, बिकॉज इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट ये लोग ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है मैनेजमेंट या लॉ वाले एलिजिबल नहीं है, दैट्स इट। वो आप लैंग्वेज आपने पढ़ा हो वो नहीं पढ़ा हो वो उसका मैटर ही ख़त्म हो गया, बिकॉज इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। अब यहाँ पर आती है हमारी सीट मैट्रिक्स। अब देखो लेडी इरविन कॉलेज जो है यहाँ तो सिर्फ होम साइंस है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स की डिटेल मेंशन है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है जिसकी फ़ीस लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये एक साल की है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, 5 से 6 हज़ार रुपये एक साल की फ़ीस है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की। इसमें आप लोग देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज सीट्स हैं, साइंस की, मैथ्स की, लैंग्वेज की, सोशल साइंस की और कॉमर्स की। ठीक है, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज सीट डिटेल मेंशन है। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि कॉलेज जो है, जो इसमें आप लोग देख सकते हो साइंस की है, मैथ्स की है, लैंग्वेज, सोशल साइंस, कॉमर्स, पंजाबी और उर्दू की सीट्स हैं।
कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। CUET आने के बाद कंपटीशन और हाई हो जाएगा, बिकॉज जो बच्चे पहले DU BEd के लिए नहीं भरते थे वो अब CUET का कॉमन फॉर्म ही भर रहे हैं, तो कंपटीशन और हाई हो जाएगा। इसके बाद एक वुमेंस कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। इसमें भी आप लोग देख सकते हो कितनी कितनी सीट्स हैं किस किस कैटेगरी की। ठीक है जी, तो बस यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग BEd एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो टेस्ट पेपर कोड है। इसके अलावा बात आती है यार, ये जो कोड हम देख रहे हैं इस कोड का हमको सिलेबस कहाँ से मिलेगा, बिकॉज प्रिपरेशन करे बिना तो कुछ होना नहीं है। सिलेबस का तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम, मतलब बता सकते हैं बट सिलेबस अभी वेबसाइट पर आया नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, आप CUET की वेबसाइट पर जाते हो, ये वेबसाइट आ गई। देखो इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाने के बाद मैं सिलेबी के सेक्शन में जाता हूँ, तो अभी सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन वहीं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अगर डाउनलोड करता हूँ तो एटलीस्ट आपको पैटर्न ज़रूर से पता चल जाएगा इस बुलेटिन के अंदर कि क्या किस कोड का क्या पैटर्न है। आप इस बुलेटिन को डाउनलोड करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर आप लोग देख सकते हो जो कोड आपने देखे ना, इन कोड को मैचअप कर लेना। मोस्टली इसी कोड के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज होगा, आपका कंप्रिहेंशन वर्बल एबिलिटी होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, मैथमेटिक होगा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स होगा, और 75 क्वेश्चन आपके डोमेन स्पेसिफिक रहेंगे, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है। और जिस भी सब्जेक्ट में आप BEd कर रहे हो, जैसे सोशल साइंस में करो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, लैंग्वेज में करो तो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, साइंस में करो तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मैथमेटिक है तो मैथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरीके से है, कॉमर्स है तो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। कोड ज़रूर से देख लीजिएगा, इस कोड के अंदर ही मोस्ट लाइकली आपके कोड मैचअप करेंगे। जो कोड इसमें आ रहा है COQ P03 में, उसमें डोमेन के अंदर लिखा गया है कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड है, सोशल साइंस भी है, मैथमेटिक भी है, साइंस भी है। अब बात आती है COQ P03 में एक्चुअल में कौन सा कोड आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार हम देख लेते हैं। आई थिंक कॉमर्स वाले सेक्शन में ये कोड आ रहा था। हाँ जी, जो बच्चे कॉमर्स या पंजाबी या उर्दू या होम साइंस, इससे अगर जो बच्चे BEd करेंगे, जो कि मुझे लगता है जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं काफ़ी कम बच्चे इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, बिकॉज पंजाबी और उर्दू में तो सीट्स ना के बराबर हैं, एक सीट्स हैं। होम साइंस में गर्ल्स एडमिशन लेती हैं और कॉमर्स के लिए MCOM की डिग्री चाहिए, तो इसमें COQ P03 कोड फॉलो होगा, जो कि पैटर्न कुछ इस तरीके का है आप लोगों का। इसमें पार्ट ए में 25 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, एबिलिटी टेस्ट रहेगा, और 75 क्वेश्चन आपके डोमेन स्पेसिफिक रहेंगे, जिसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंस, मैथमेटिक और साइंस का सेक्शन आएगा। ठीक है, और बाकी सारे सेक्शन इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, याद रखिए पेपर कोड के अकॉर्डिंग आपका डोमेन चेंज होगा। ठीक है, पेपर कोड के अकॉर्डिंग, साइंस है, सोशल साइंस है, उसका डोमेन चेंज होगा। ठीक है, बस कुछ सेक्शन रहते हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, वो हर एक सेक्शन में हर एक उसमें रहता है। ठीक है जी, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों DU BEd की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो बाकी सारी चीज़ें हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।